नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पाल बघेल धनगर समाज ने रचा इतिहास। सागर में हुआ ऐतिहासिक महोत्सव। अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा द्वारा सागर में देवी अहिल्याबाई होलकर महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया मुख्य अतिथि के रूप में दोनों नेताओं ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर सहित समाज के महापुरुषों के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चाहेंगे आज के यह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महोत्सव कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, किस तरह देख रहे हैं? हमारा पाल समाज द्वारा अहिल्याबाई होलकर महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुझे भी आज यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है। मैं समाज के बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम, उनके यश गाथा और उनके जो कार्य किए हैं उनको लेकर आम जन में उनका प्रचार प्रसार हो, उसके लेकर कार्यक्रम कर रही है। तो हम सब के लिए है कि इस तरह के जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है, न्याय के लिए काम किया है, अपने शासनकाल में धर्मशालाएं बनाई है, तो धार्मिक कार्यक्रमों में काम किया है, ऐसे लोगों का जीवन लोगों तक पहुंचना चाहिए। निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए ये कहीं ना कहीं एक संबल भी देगी और उनके लिए आगे काम करने के लिए कहीं ना कहीं आधार है। समाज द्वारा एक मूर्ति स्थापना की मांग की गई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अहिल्याबाई होलकर के नाम से मूर्ति बने, इसके लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। मैंने आज कहा है कि 1 लाख रुपए की राशि दूंगा, समाज जहाँ तय करेगा वहाँ बनेगा। ठीक। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि पाल बघेल और धनगर समाज का इतिहास गौरवशाली और न्यायप्रिय रहा है। विधायक लारिया ने इस अवसर पर समाज की मांग पर देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापना के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आज आप अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर के समाज में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महोत्सव कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रही, क्या एकजुटता में आपने संदेश दिया और क्या अभी सागर में स्थिति दिखाई देती? देखिए, आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का जो जन्मोत्सव पूरे केवल सागर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से हमारी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो संगठन है बेस RSS, ये दोनों का काम इस अहिल्याबाई होलकर शताब्दी जो शताब्दी 300 वर्ष 300वीं जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इसको इस पूरे मई माह को इसको सरकार स्तर पर, संगठन स्तर पर व्यापक रूप से सरकार ने भी मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम हृदय से इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय JP नड्डा साहब, आदरणीय अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन सिंह यादव, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ BJP की सरकार है, वो सारे प्रांतों में वहाँ बहुत बड़े महोत्सव के रूप में देवी अहिल्याबाई होलकर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में हम देवी अहिल्याबाई होलकर के वंशज है पाल बघेल धनगर समाज, और उसको यद्यपि हम ये नहीं, वो सभी की देवी हैं और सबके लिए, समूचे वर्ग के लिए काम किया है। हम उनको एक समाज में तो नहीं बांध सकते, लेकिन हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हमें भी बड़े पैमाने पर समाज को इसमें अग्रणी भूमिका अदा करनी चाहिए। इसी क्रम में तमाम चीज़ें भी हमारी बहुत व्यापक चर्चा हुई है सागर में आकर के, शिक्षा पर भी चर्चा हुई और राजनीति क्षेत्र में भी चर्चा हुई। यहाँ
समाज का निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये बुंदेलखंड का ये पिछड़ा इलाका है और समाज की स्थिति राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग, अच्छे लोग, काम करने वाले हैं, मिले हैं और वो निश्चित रूप से अब इस दिशा में काम करेंगे और समाज को शैक्षिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप में समाज की कैसे हमें उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, उस पर आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि ये सागर जो पिछड़ा क्षेत्र है समाज का, ये निश्चित रूप से आगे भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेगा, सक्रिय रूप से अपना सक्रिय भूमिका अदा करके, और निश्चित रूप से ये जब सक्रिय रहेगा तो भागीदारी इनकी जो संख्या का अनुपात है उस अनुपात से मिलेगी। और ये भी इस मई के माह में ये भी बात हुई है कि यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर का एक मूर्ति की स्थापना के लिए तय किया गया है और वो सागर मुख्यालय तय किया गया है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम ये आगामी 31 जो मई है उस 31 मई के पहले इस जयंती जो समारोह होगा उसमें ये मूर्ति की स्थापना होगी। क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, प्रदेश लेवल से लेकर सभी जगह चर्चाएं होती हैं, तो जिले स्तर पे क्या आगे की रणनीति आप लोगों ने अभी बनाई? हमने ये इसमें हम एक संगठन अपना तैयार करेंगे और संगठन के पदाधिकारी होंगे। अभी हम विचार विमर्श करेंगे लोगों के, स्थानीय लोगों के साथ बैठ कर के ये तय होगा। हमारी यहाँ प्रदेश की टीम संपर्क में रहेगी आपसे और जो लोग एक्टिव लोग हैं उनको अपने संगठन से जोड़ेंगे और वो यहाँ लीडरशिप करेंगे। वो हमारी पाल बघेल धनगर समाज संस्था को यहाँ लीड करेंगे सागर में और उनको पदाधिकारियों को भी घोषणा शीघ्र हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को संगठित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडियन न्यूज़ 24 बुंदेली चैनल।